नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने पर भी मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने इस राहत को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि राहत काफी नहीं है, सरकार पेट्रोल डीजल पर अभी भी 30 रुपए बचा रही है, इसे भी कम किया जाना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि उत्तर प्रदेश गोवा में चुनाव है, इसलिए एक्साइज ड्यूटी और वैट कम किया गया है। कांग्रेस के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। केंद्र सरकार के बाद बीजेपी शासित राज्यों ने भी वैट हटाया, लेकिन कांग्रेस शासित किसी भी राज्य ने वैट नहीं घटाया है। जहां पर जो है बीजेपी ने घटाया है, उन राज्यों में चुनाव होने, गोवा में घटाया है, यूपी में घटाया है, किस लिए घटाया है? और अगर ये मार नहीं पड़ती उपचुनाव में, सारे हारती नहीं भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से, तो ये घटाने वाली थी। 4 दिन पहले कह रहे थे कि साहब जो है जीना है तो महंगा पेट्रोल के साथ खरीदना पड़ेगा, अगर आपको इंजेक्शन लगवाना है तो महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। एक ही दिन में बहादुर शाह बनने तक देश के इतिहास में कभी इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस उसमें भी बुराई कर रही है, और आप देखेंगे कि कांग्रेस शासित एक भी राज्य ने दाम कम नहीं किए। केंद्र सरकार ने दाम कम किए और फिर राज्यों से कहा कि यदि आप चाहो तो अपना वेट भी कम कर सकते हो। और केंद्र सरकार के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर लिया है, जिसके बाद प्रदेश में पेट्रोल के दामों में 11 रुपए 97 पैसे और डीजल के दामों में 17 रुपए की कमी आई है। फिलहाल भोपाल में पेट्रोल 107 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। लोगों का मानना है कि पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए से नीचे ही होनी चाहिए। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी पेट्रोल डीजल से 4% का वैट हटा लिया है, जिसके बाद राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत जहां 118 रुपए थी तो अब 107 रुपए 23 पैसे में पेट्रोल बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत पहले 107 रुपए के आसपास हुआ करती थी, जो अब 90.87 रुपए में बिक रहा है। देखी गई है 118 रुपए लीटर में पहले पेट्रोल मिल रहा था दादा, अब 107 रुपए मिल रहा है। कुछ राहत मिली है? हाँ, राहत मिली है। कुछ कैसा लग रहा है? अब ठीक है, कुछ जेब पर असर पड़ेगा? अच्छा लग रहा है? वो अच्छा पड़ेगा, लेकिन वो किराएदार वाले बसों पे ज्यादा पड़ेगा। हाँ। पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, पहले 118 में था, अब 107 रुपए मिल रहा है। ठीक लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अभी क्या जेब पे कुछ कम नहीं हुआ है, उतना ही भार है? 5 रुपए 6 रुपए जहाँ पेट्रोल 60 रुपए 65 रुपए मिलते थे, अगर आप नेचुरल एक्सप्लोरेशन देखें, इंटरपोलेशन कर दे, मुश्किल से पेट्रोल 80 रुपए होने चाहिए अभी। तो अब मेरे ख्याल से अभी 22 रुपए 24 रुपए पेट्रोल ज़्यादा है। बस 22 रुपए 24 रुपए ज़्यादा, इतना और कम होना चाहिए। कम होना चाहिए और कम होना चाहिए। थोड़ी बहुत राहत कह सकते हैं मिली है। पहले आप जितना बढ़ा दो, ये तो हो गई वो बढ़िया वाली बात कि दाम बढ़ा दो फिर डिस्काउंट दे दो, तो ये नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा दाम बढ़ा के नहीं, नेचुरली बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, लेकिन 80 रुपए के आसपास अभी होनी चाहिए। 100 के नीचे ही रहना चाहिए। 100 के तो नीचे ही रहना चाहिए, जिसमें 100 के ऊपर हुआ था कितने सारे सिस्टम्स बंद हो गए थे, क्योंकि पेट्रोल कंपनियों को विश्वास नहीं था कि हाँ 100 रुपये भी कभी पेट्रोल हो सकती है, इतनी जल्दी पेट्रोल 100 रुपये भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से 100 रुपये अभी 100 रुपये से नीचे होनी चाहिए। 100 रुपये या 100 रुपये से नीचे पेट्रोल के दाम होने चाहिए। सब भाई साहब बता रहे हैं कि जैसे ही पेट्रोल के दाम पहले बढ़ते हैं फिर कम हो जाए। 118 से 107 पे आए हैं। 118 से 107 पे आए। जब पहले पेट्रोल 75 रुपये लीटर था, 75-76 रुपये, वो सही था। तुम एकदम से पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हो, तो उसका क्या मतलब? उससे कितना नुकसान हो रहा है? अभी कितना कम होना चाहिए? अभी कम से कम ये मान के चलो कि भाई पेट्रोल आपका 80-85 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आदमी क्या थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। आदमी क्या अभी 107 है तो भी झिझकता है, क्योंकि लंबा जाना रहता है। जब 80-85 था लीटर तो आदमी क्या है 500-600 का इकट्ठा डाल लेता था, भाई लंबा जाना है। पहले पेट्रोल के डीजल कम थे तो लोग टैंक तक फुल करा लेते थे, लेकिन अभी भी ये कहना है कि पेट्रोल के दाम 100 रुपए से नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि दाम लगातार बढ़ते रहे, फिर अचानक से घटा दिया गया। थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली, ऐसा लोगों का कहना है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।
और केंद्र सरकार के बाद मध्य प्रदेश सरकार के भी राहत देने से पेट्रोल डीजल की कीमत में 12 से 17 रुपए तक की कमी आई है, लेकिन आम लोग अभी भी तेल के दामों में कमी की गुंजाइश देख रहे हैं। बैतूल में बुधवार तक पेट्रोल 119 रुपए 37 पैसे के उच्च स्तर पर था। गुरुवार को एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद इसकी कीमत 113 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हो गई थी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के ऐलान और छूट के बाद अब ये 107 रुपए 75 पैसे पर पहुंच गया है, यानी कि बीते 3 दिन में इसकी कीमतों में 11 रुपए 62 पैसे की कमी आई। इसी तरह डीजल जहां बुधवार तक 108 रुपए 37 पैसे के उच्च स्तर पर बिक रहा था, वो गुरुवार को 95 रुपए 21 पैसे पर आ गया, जबकि मध्य प्रदेश सरकार की छूट के बाद इसकी कीमत 91 रुपए 36 पैसे पर पहुंच गई है। लोग कीमतों के कम होने पर खुशी तो जता रहे हैं, लेकिन अभी भी इसके कम किए जाने की गुंजाइश जता रहे हैं। आम लोग जहां इसके 100 के अंदर होने की मांग कर रहे हैं, तो ऑटो, बस और सवारी गाड़ियां चलाने वालों का कहना है, उनका मानना है कि उनका फायदा अभी भी नहीं निकल पा रहा है। ये कदम पहले उठाना था, क्योंकि जो भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी पिछले कुछ महीनों में, तो उससे एक जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो तो फिक्स हो गए हैं। एक पेट्रोल डीजल के दाम कम करने से ज़रूर आम लोगों को राहत मिली है। थोड़ा भी अगर और हो जाए, अपना जितना से शुरू हुआ था लगभग उसी पे पहुंच गया, तो भी अपने को अभी भी ज़्यादा लगता है। हाँ, थोड़ा सा है ना रिलीफ मिल जाए तो। जैसे अब ये रेट बढ़ गए पेट्रोल के, तो सवारी पुरानी पैसे दे रही है, अभी नए पैसे तो कुछ दे ही नहीं रही। जैसे अपन बढ़ा रहे तो पैसे बढ़ नहीं रहे, जैसे अच्छा तो बराबर ही हो जा रहा कुल मिला के ले देते। मतलब इससे क्या कोई फायदा मिला? नहीं, कुछ भी नहीं है इससे। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट के बाद भी सतना के आम लोगों में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। आम लोग पेट्रोल और डीजल के दाम और कम करने की मांग कर रहे हैं, ताकि बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिल सके। दाम घटने के बाद भी सतना में पेट्रोल 113 रुपए 24 पैसे, जबकि डीजल 92 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है। सामानों का ट्रांसपोर्ट पे असर हो तब तो ठीक है, तब असर होगा वो। और भी खाली पेट्रोल से थोड़ी ना बचना हो, सब में बचे तब तो राहत मिलेगी। सोचा जाए कि रावण जैसे जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, इसमें अब जो है कम नहीं होगी, लेकिन अच्छा है कि उम्मीद है, संकेत तो दिया है कि कम करेंगे, हो सकता है और कम करके जीवन यापन गुजर हो सके सबका। तो पेट्रोल के दामों पर, सियासत पर आज रात 8 बजे देखिए आपकी आवाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा के और उन्हें कहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस की हार ज्यादा निराशाजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि हर सीट पर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। साथ ही उन्होंने सलाह दी है कि कांग्रेस को 2023 चुनाव की तैयारी अभी से करनी चाहिए। वहीं पचौरी ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह की शिव पूजा पर तंज कसा है और कहा कि आज तो दिन कृष्ण का है, गोवर्धन पूजा का है। ग्रंथों में हर देवता के पूजन की अलग तिथि है। निशाना उन्होंने पेट्रोल डीजल को लेकर भी साधा और कहा है कि ये राहत ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। चारों सीट का विश्लेषण आप करें तो आप तो सब बुद्धिजीवी हैं, तो चारों सीट में कांग्रेस का वोट बैंक बड़ा है और जो अंतर है जीत और हार के बीच का, उस अंतर में भी काफ़ी कमी आई है। तो हम ये कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए निराशाजनक नहीं है, लेकिन 2023 की तैयारी कांग्रेस को अभी से करना चाहिए। 2023 कांग्रेस का है। गोवर्धन पूजा का दिन है, शिव जी की पूजा करना भी अनुचित नहीं है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हर एक तिथि निर्धारित है कि कब किस की आराध्य देव की पूजा की जाती है।
और मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ को उन सड़कों पर कोई दिक्कत नहीं है जो सड़कें आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं और वहां टोल भी वसूला जा रहा है। दरअसल सुरेश धाकड़ गुना ईसागढ़ सड़क से होते हुए अशोकनगर पहुंचे थे। जब उनसे सड़क पर हुए गड्ढों की शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि वो खुद उस सड़क पर चलकर आए हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। यही नहीं, उन्होंने तो टोल वसूलने के फायदे भी गिना दिए। और जब उनसे पूछा गया कि बजट में पूरे अशोकनगर जिले को एक भी सड़क नहीं दी गई तो उन्होंने कहा कि इलाके में बहुत विकास हुआ है। कभी देखी नहीं होगी रोड बहुत घटिया है। हाँ, आपकी बात नहीं, जो मैं रोड आया हूँ 100 की वजह से आया हूँ। रोड बहुत अच्छी है, जहाँ भी थोड़ा कमियाँ हैं तो बहुत जल्द। इंदौर से मथुरा दर्शन के लिए मिनी बस से निकले परिवारों के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। गुना के बरखेड़ा के पास सड़क किनारे खड़े कंटेनर से मिनी बस टकरा गई। टक्कर के साथ ही बस में आग लग गई, जिसमें 3 लोग जिंदा जल गए हैं। हादसे में 5 लोग घायल भी हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी मृतक और घायल इंदौर के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस तरह की दर्दनाक घटना एक हफ्ते में दूसरी बार सामने आई है। तो गुना के बरखेड़ा में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। इसके साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी प्रार्थना मुख्यमंत्री ने की। सीएम शिवराज सिंह चौहान त्रिवेणी संग्रहालय के पास बड़े रुद्रसागर में गोवर्धन पूजा करने पहुंचे। गोवर्धन पूजा के बाद सीएम ने कहा कि भगवान कृष्ण ने 5500 साल पहले पर्यावरण बचाने का संदेश दिया था। सीएम ने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी। पेड़ों को काटने से लगातार परेशानी बढ़ रही है, इससे पूरी दुनिया परेशान हो रही है। सीएम ने कहा कि हमें पृथ्वी को बचाने के लिए अभियान में जुटना होगा, इसलिए वो खुद रोज एक पेड़ लगाते हैं। उन्होंने बताया कि अंकुर अभियान धरती को बचाने का पवित्र अभियान है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिवरात्रि पर उज्जैन को भव्य रूप में संवारेंगे, जिसे आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा। और दूसरे पेड़ लगाना, पेड़ बचाना और दूसरे पेड़ लगाना। मैं जानता हूं कि मेरी तरह हर कोई रोज पेड़ नहीं लगा सकता, लेकिन मित्रों साल में एक पेड़ तो लगा सकते हो। जन्मदिन पे लगा सकते हो, शादी की वर्षगांठ पे लगा सकते हो, बेटा बेटी के जन्मदिन पे लगा सकते हो, माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति में लगा सकते हो। हर सुख का अवसर हो या याद करने का अवसर हो। आगे बढ़ते बुंदेलखंड में गोवर्धन पूजा के बाद मौनिया नृत्य शुरू हो गया है। टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कुंडेश्वर मंदिर पर ग्वालों के रूप में मौनिया नृत्य की शुरुआत हुई। कृष्ण भक्तों की टोलियां ग्वाल रूप में बन ठन कर ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। भगवान की पूजा अर्चना के बाद ये टोली नगड़िया, डंडों की गूंज और ढोलक की थाप पर नाचते हुए गांव-गांव घूमते हैं। साथ में लाठी और मोर पंख लिए मौनिया नर्तक मनमोहक नृत्य करते हैं। नगड़िया, मजीरा और झांझर जैसे परंपरागत वाद्य यंत्रों पर थिरकते ग्रामीण नृतकों का नृत्य देखने के लिए आते हैं। खास बात यह है कि अपने हाथों में डंडे और मोर पंख लेकर रंग बिरंगी वेशभूषा में नृतक मौन धारण कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं।